यूं तो हम आर्थिक तौर पर लोगों को दिवालिया होते देखते रहे हैं, लेकिन जब इंसान मानसिक तौर पर दिवालिया होता है तो इससे बड़ी हानि हो जाती है, समाज टूट जाता है। क्योंकि जब मूल्य नहीं रहेंगे, कानून नहीं रहेगा, मानवता नहीं रहेगी तो समाज कैसा? समाज तो बिखरेगा ही ना। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका अभिवादन करता हूं। आप एक एक कर घटना देखिए। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं और विशेष जोर देते हैं इस बात पर कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। एक ऐसी विकृति आई है हमारे व्यवहार में, हम नारी का अपमान करते हैं। संस्कार नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई होती है और उनका स्वागत इस तरह से होता है जैसे वीर जंग जीतकर लौटे हों। तिलक लगाया जाता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं। चलिए, आपने रिमिशन पॉलिसी के तहत रिहाई दे भी दी। गुजरात में चुनाव होने हैं, आपका अपना हित था, वहां पर आपके अपने इंटरेस्ट थे, लेकिन तिलक लगाना कहां का न्याय है बिल्किस बानो के साथ? बच्ची के साथ रेप बलात्कार हुआ है या वो बलात्कारी सजा भुगत के बाहर आया, बहन भी उसकी स्वागत करती है तो धिक्कार। अगर अदालत ने सजा दी, आपने माफ भी किया, उसमें कई पेचीदगियां हैं अभी भी, लेकिन आप इस तरह स्वागत करेंगे, नंगा नाच करेंगे इंसानियत का, मानवता का। उसके बाद आते हैं अंकिता हत्याकांड। जिस तरह से अंकिता की उत्तराखंड में हत्या हुई, भाजपा की एमएलए रेणुका बिष्ट लगातार उसमें संदिग्ध भूमिका निभाती रही। एक आरएसएस के बड़े नेता जो देहरादून से ही आते हैं, उन्होंने अंकिता के पिता को अपमानित करने का काम किया, ऐसे शब्द बोले, और पूरा परिवार, आर्या परिवार, पुलकित आर्या का परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से जांच हो रही है, जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, उनसे साफ हो जाता है कि अंकिता को न्याय मिल सकेगा। देखिए, ये विधायक है रेणु बिष्ट। सवालिया चिन्ह। अभी करनाल में कुछ वहां के नेताओं ने, मेयर वगैरह ने, बाबा राम रहीम जो सजा याफ्ता है कई मामलों में, हत्या और बलात्कार के मामले में, पैरोल मिलती है। आदमपुर में चुनाव होने हैं हरियाणा में, तो उसके सत्संग में ऑनलाइन पार्टिसिपेट करते हैं लोग। पिताजी, आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे। पिताजी, आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे। मेयर तो उन्हें पिता तक कह देती हैं, आशीर्वाद मांगती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राम, कृष्ण, शिव कहीं धरती पर है नहीं, इसीलिए इनको बाबा राम रहीम जैसे लोगों के पास आशीर्वाद लेने जाना पड़ता है। आशीर्वाद लेने का मकसद सिर्फ एक है, वोट लेना। ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं है बाबा राम रहीम जिससे कि मेयर साहिबा आशीर्वाद ले रही थी। भाजपा के जिलाध्यक्ष करनाल के लगातार बचाते रहे। एक वीडियो क्लिप में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आस्था का विषय है। देखिए, इसको हम राजनीति से ना ही जोड़े तो मुझे लगता है अच्छा, रेपिस्ट से आस्था, सभी पर सर, सभी मर्डरर से आस्था। आस्था की बात कह रहे थे। मैं कहता हूं कि कानून को मानोगे, आस्था को मानोगे, किस बात को मानोगे? अगर कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा अपराध करे और वो लोगों द्वारा पूजा जाए, लोगों की उसमें बड़ी आस्था हो, तो क्या आप उसे रेड कारपेट देंगे? तो भाजपा किस तरह के चाल चरित्र चेहरे की बात करती है? उसका तो कुछ भी नहीं है इनमें से, सब कुछ उसने मिटा लिया। उसकी कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। धर्म और राष्ट्रवाद की अफीम चटाकर लोगों को जिस तरह से बेवकूफ इस देश में बनाया गया है, वैसा किसी दल ने अभी तक तो बनाया नहीं है। बदनाम खूब हुए हैं,
बुरे काम भी किए होंगे, लेकिन इतना नंगा नाच हमने नहीं देखा। अब ये खुलकर हो रहा है सब कुछ, और लोग हैं कि नशे में हैं, उनकी कॉन्शियस नहीं जाग रही कि ये हो क्या रहा है इस देश में। ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये शिव का देश है, जो अन्याय बिल्कुल नहीं सहते थे और तांडव करने लगते थे। तो हमें शिव का तांडव कब देखने को मिलेगा? अब इसमें एक और घटना जोड़ लीजिए। अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव कुछ इस तरह से लड़ रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज कर डाले। बिल्किस बानो के मामले में जुबान नहीं खोली। उनके दिल्ली प्रदेश के एक मंत्री ने, राजेंद्र गौतम, जिन्होंने बाबा अंबेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाएं ली, लोगों को दिलवाई। बौद्ध धर्म जब हम धारण करते हैं तो हमें लेनी पड़ती है। उसमें एक प्रतिज्ञा भारतीय देवी देवताओं को ना मानने की भी थी, उनको ना स्वीकारने की भी थी। हमारे समाज के लोगों की मूंछ रखने पर हत्या की जा रही है, मंदिर में चले गए मूर्ति छू दी, उस पर हत्या की जा रही है। बस फिर क्या था, गुजरात में नुकसान होता और केजरीवाल ने उनसे इस्तीफा ले लिया। बहुत बातें बड़ी बड़ी करते हैं केजरीवाल। उसके बाद एक और चीज देखिए, अब उन्होंने कहा कि नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां, उनकी फोटो होनी चाहिए। भाई, आप हमारे तो इतने हजार देवी देवता हैं, और नोट का इस्तेमाल जिस तरह से होता है नशा खरीदने में, गलत काम करने में, भ्रष्टाचार करने में। पहले गांधी जी बहुत दुखी हैं, नोट पर छप गए तो उन्होंने कहा मेरे नोट, वो ऊपर से कहते हैं लगातार, मुझे कहते हैं कि मेरे नोट पर मेरे फोटो के इस्तेमाल को बंद करा दो। मैं तो कुछ कर नहीं पाया। उनसे लगातार कहता हूं कि महात्मा जी मैं नहीं कर पाया, मैं मिट भी जाऊंगा तब भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये केजरीवाल एक नई भूमिका में है, कह रहे हैं कि समृद्धि आती है, गणेश जी तो शिक्षा के प्रतीक है। अरे समृद्धि नहीं आती, इनसे वोट आता है तुम्हारा, और तुम भी इसी लाइन में, इसी लीग में शामिल हो गए हो, इसी भीड़ में जो सत्ता के लिए कुछ भी बोलती है, कॉम्प्रोमाइज करती है। नेता जो करते हैं, तो सत्ता के लिए इतना मत बिको यार। पहले भाजपा ने ही धर्म को बहुत बेच दिया है, राम के नाम को बहुत बेचा है, राष्ट्रवाद को बेचा है। इसलिए अगर हम ये समझ लें कि जो राजनीति में आता है वो इसके रंग में रंगे बिना रह ही नहीं सकता। और केजरीवाल जो बहुत मूल्यों की बात करते थे, जो आंदोलन से निकले नेता थे, उनके एक साथी हैं संजय सिंह, जो राज्यसभा सदस्य हैं, वो कल लगातार केजरीवाल का बचाव कर रहे थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक तरफ फोटो और दूसरी तरफ भगवान गणेश लक्ष्मी की फोटो हो। दुनिया के देशों में हमारे भगवानों की फोटोएं छपी हैं। मैं कहता हूं कि आपका जमीर क्यों बिक जाता है इतना? आपका नेता कह रहा है तो विरोध करिए ना, लोकतंत्र में हैं आप, गलत बात है तो आप क्यों स्वीकार रहे हैं? और फोटो छपने से समृद्धि आती है क्या किसी के? यही लोग जब शहरों के नाम बदले जाते हैं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज होता है, किसी सड़क का नाम बदला जाता है, तो विरोध करते हैं कि नाम नहीं बदलने चाहिए, इतिहास है ये। लेकिन अब आप नई नई फोटोएं छपाएंगे, नए नए इतिहास लेकर के आएंगे। कम से कम भगवान को नोटों पर मत लेके आओ, नोटों से उन्हें मत तोलो, बहुत तोल देंगे वो तुम्हें। वो जहां बैठा है ना, उसकी नजर टेढ़ी हुई तो ये राजनीति मिट जाएगी, संसार मिट जाएगा, हम सब मिट जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा पुण्य कर लो, थोड़ा सत्य बोल लो। वोट के लिए हर काम मत करो, मत बिको, परोल पर लोगों को मत छोड़ो, मत बचाओ अपने लोगों को। अगर अपराध करते हैं तो, अगर मैं भी करता हूं तो सूली पे चढ़ा दो मुझे, मैं तैयार हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा मुझे मेल आईडी पर और कमेंट बॉक्स में, कि आप क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में और सो कॉल्ड नेताओं के बारे में, जो बात तो मूल्यों की करते हैं, जब बात वोट की आती है तो ये कुछ भी करने को, कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं, भगवानों को भी